राधे राधे। आए दिन हमसे एक प्रश्न पूछा जाता है, कहते हैं गुरुजी बताइए क्या भागवत में श्लोक बोलना जरूरी है? कथाओं में श्लोक क्यों बोला जाता है? बताइए श्लोक क्यों बोलना चाहिए। तो आइए पहले ये जानते हैं, फिर इसके बाद हम समझेंगे श्लोक कैसे बोलना चाहिए, श्लोक बोलने की ट्रिक समझते हैं। पहले समझते हैं श्लोक की आवश्यकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, समझिएगा, कोई व्यक्ति है, इनका जो शरीर क्यों चल रहा है? इनका शरीर चल रहा है आत्मा के कारण। क्यों चल रहा है? आत्मा के कारण। अगर ये आत्मा नहीं रहेगी तो क्या इनका शरीर चलेगा? कतई नहीं चलेगा। ऐसे ही भागवत में जो श्लोक होते हैं वो भागवत की क्या होते हैं? आत्मा होते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसलिए श्लोक बोलना आवश्यक है। अगर आप आत्मा को ही हटा देंगे तो आप कितनी भी सुंदर भागवत करें, कितना भी बढ़िया दृष्टांत दें, कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। तो इसलिए भागवत में श्लोक बोलना बहुत ही आवश्यक है। तो अब से डाउट बिल्कुल न रहे कि क्या श्लोक बोलना चाहिए। बिल्कुल श्लोक बोलना चाहिए। चलिए हम समझते हैं श्लोक बोलने की ट्रिक। विषय क्या है आज का हमारा? विषय है हमारा श्लोक बोलने की ट्रिक। विषय समझ में आ रहा है कि श्लोक बोलने की ट्रिक। देखिए भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं। लेकिन हमें कितना श्लोक बोलना है? लगभग हमें 400 से 500 श्लोक बोलना है। भागवत 18,000 श्लोक है, लेकिन 7 दिन, ये 7 दिन के अंदर है। आपको 7 दिन के अंदर 400 से 500 श्लोक बोलना है। एक इसमें धारणा बनी हुई है कि श्लोक बोलना कोई एक दिन का काम है, आपने आज पढ़ा कल आपको श्लोक बोलना आ गया। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। श्लोक निरंतर अभ्यास करने के बाद बोलना आता है। वो भी एक बात और समझ लीजिए, हम ट्रिक तो आपको बता रहे हैं, लेकिन आज आपको एक सच्चाई बताते हैं। एक सच्चाई आपको बताते हैं कि बिना गुरु के, कथाएं तो आप सीख सकते हैं कहीं भी सुन करके, लेकिन बिना गुरु का सानिध्य लिए आप श्लोक बोलना नहीं सीख सकते। और अगर आप सीख भी गए तो वो डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगी। सच्चाई यही है। हाँ, यह है कि नामुमकिन नहीं है। अगर सफल प्रयास किया जाए, सही दिशा में प्रयास किया जाए, कुछ ट्रिक अगर उपयोग में लाई जाए तो ये पॉसिबल है। नामुमकिन नहीं है, पॉसिबल है, ये हो सकता है, किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही कठिनता है। जब गुरु का सानिध्य मिल जाता है तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो आइए आज हम चर्चा करने वाले हैं श्लोक बोलने के ट्रिक के ऊपर। इसके बाद आप लोगों की एक धारणा क्लियर होगी कि हम श्लोक कैसे बोलने। याद करना तो हमने पहले बता दिया था, आज थोड़ा डिस्कस कर देंगे अगर समय रहेगा, लेकिन आज मेन फोकस हमारा रहेगा श्लोक बोलने पर। कहाँ रहेगा? श्लोक बोलने पर। तो चलिए हम समझते श्लोक कैसे बोलना चाहिए। तो सबसे पहला काम है श्लोकों से मित्रता। समझिएगा ध्यान से, जब समझेंगे तभी समझ में आएगा। श्लोकों से मित्रता करें। इसके 3 पिलर्स हैं या 3 चरण हैं। पहला चरण है अक्षर, दूसरा चरण है शब्द, तीसरा चरण है आपका पूरा वाक्य या श्लोक। अब समझिए कैसे। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर हम एक श्लोक लेते हैं, समझिएगा। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमने एक श्लोक ले लिया। श्लोक ये वाला है, क्वा सुधा क्वा कथालोकी। इसके अक्षर ए हैं, ए इसके अक्षर हैं, और शब्द ए शब्द हैं इसके 1 2 3 4 5 ये शब्द हैं। समझिएगा, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। पूरा वाक्य ए है। अब जैसे आपको श्लोक बोलने का अभ्यास करना है, एक विचार करिए, स्वयं से विचार करिए। अगर हमें अक्षरों से पहचान हमारी नहीं है कि अक्षर हैं क्या, तो हमें कितना भी अच्छा गाइडलाइन मिल जाए, कितना भी बढ़िया सब कुछ मिल जाए, हम बढ़िया संगीत के बारे में भी जानते हैं, तो हम श्लोक सुरबद्ध तरीके से नहीं बोल पाएंगे। जैसे
मान लीजिए आप बचपन में आपने क्या पढ़ा था, का खा गा घा अंगा, ये आपने पढ़ा था। जब आपने ए पढ़ा था तभी आपको क्या आया था, बुक पढ़ना आया था। अगर आप ये सोचते कि हम बिना इसका अध्ययन किए बुक पढ़ना सीख जाएं तो कभी आप सीख सकते थे? कभी नहीं सीख सकते। ऐसे ही जब आपको श्लोक बोलने का अभ्यास करना है तो सबसे पहले कोई भी मान लीजिए श्लोक पढ़ना है, कोई भी श्लोक, कोई भी भागवत का हो, श्री राम कथा को, देवी पुराण का हो, शिव पुराण का हो, कोई भी श्लोक आप ओपन करिए, उसके जो अक्षर हैं उससे पहले पहचान बनाइए। जैसे अक्षर क्या है, क्वा सु धा क्वा क था लो के, ऐसे आप अक्षरों से पहचान बनाइए। उसके बाद आप उसके शब्द से पहचान बनाइए कि शब्द क्या कह रहे हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लो की। जब इसके अक्षर और शब्द एक कंप्लीट हो जाएं उसके बाद आप क्या करिए, पूरा वाक्य जो है या पूरा श्लोक इसको पढ़ने का, गाने का नहीं, बोलने का नहीं, पढ़ने का, ऐसे नॉर्मल जैसे बुक पढ़ते हैं ऐसे बोलने का अभ्यास करिए। कैसे कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके, ऐसे आप बोलने का अभ्यास करिए। जब ये कंप्लीट हो जाए तो जो चौथा चरण है इसके बाद आप क्या करें, बोलने का अभ्यास। क्या करेंगे, बोलने का अभ्यास करें। जब आपकी कमांड हो गई कि अब आप अक्षरों में कोई त्रुटि नहीं कर रहे हैं, आपकी बढ़िया से कमांड हो चुकी है शब्दों में, अक्षरों में, अब आप दूर से भी देखकर बता सकते हैं, लगभग अब आपको याद हो गया। बिना श्लोक याद किए आप कितना भी सोचे कि लयबद्ध तरीके से बोला जाए, सुरबद्ध तरीके से बोला जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पहले आपको शब्द अक्षर इससे पहचान करनी होगी। इतने में आपको श्लोक याद हो गया होगा। अब आप क्या करें, अब आप इसको लयबद्ध तरीके से बोलें। आप एक दिन, हमने क्या कहा कि ये निरंतरता मांगता है। ये श्लोक कहते हैं निरंतर मेरा अभ्यास जब करोगे तभी मैं सधूंगा, ऐसे नहीं सधूंगा। तो ये मत सोचिए आज हमने पढ़ा बस हमको लयबद्ध तरीके से बोलना आ गया, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना। आप एक बार इसको पढ़ेंगे, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, आपने पढ़ा, आपने देखा नहीं ये उतना अच्छा नहीं, फिर दोबारा आपने पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा। जब आप निरंतर इसका अध्ययन करते रहेंगे तो क्या होगा, फिर आपके पास एक लय आ जाएगी। आप उसमें जब निरंतर उसमें बैठेंगे एक पकड़ आ जाएगी कि अच्छा इसको इस ढंग से बोला जाए तो ये प्रिय लगता है। बहुत हो तो आप क्या कर लें, आप रिकॉर्ड कर लें। क्या कर लें, आप रिकॉर्ड कर लें। ये बहुत काम की बात आपको बता रहे, श्लोकों से मित्रता करने वाली। इसके बाद आप कम से कम ये है कि मान लीजिए अगर गुरु का सानिध्य नहीं भी है तो आप श्लोक बोलने की जो 40% वाला काम है तो आप ये कर पाएंगे। 40% आपकी कमांड हो जाएगी श्लोक बोलने का। अगर आपने ये वाला काम कर लिया, क्या, मित्रता कर लेना। तो कैसे करना है, पहले अक्षरों से मित्रता, फिर शब्दों से मित्रता, फिर पूरा वाक्य पढ़ लेना है और पूरा वाक्य या फिर श्लोक पढ़ लेने, फिर बोलने का अभ्यास करना है। जब इतना हो गया आप बोलने का भी आप अभ्यास कर लीजिए, ठीक है ना। अब आपकी एक लय बन चुकी होगी। अब उसके बाद आप इसमें दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक का भी नाम जान लीजिए, सुनना। सुनकर बोलना। देखिए ये सर्वविदित है कि हमें पढ़ने से ज़्यादा सुनने में याद भी होता है और लय भी पकड़ में आती है। कैसे, जैसे हम कोई भजन अगर हमें कोई ऐसे सिखाएं कि हारमोनियम में ऐसे गाओ तो बहुत समय लग जाता है, शायद आता भी नहीं है। लेकिन अगर हम उसको कहीं सुन लेते हैं, उस भजन को, कोई गाना है कुछ भी है, उसको सुन लेते हैं तो हमें जल्दी याद भी होता है और उसकी लय भी पकड़ में आ जाती है। हमें कोई हनुमान चालीसा सिखाया था क्या कि हनुमान चालीसा ऐसे गाना है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कोई हमें बताने आया था क्या? कोई नहीं बताया। कोई उंगली पकड़ के हारमोनियम में बताया था क्या? नहीं बताया था। तो कैसे हम सीख गए भैया? हमने इसको बचपन से सुना है, हमने गानों में सुना है, वीडियो में सुना है, बहुत तरह तरह जगह सुना है, अपने दादा दादी से सुना है, सबसे सुन रखा है, नाना नानी से सुन रखा कि वो ऐसे पूजा करते समय गाते थे हनुमान चालीसा, तो आ गया हमें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम, क्या हमें किसी ने बताया कि इसको ऐसे गाना है? किसी ने नहीं बताया। तो कैसे सीखा? हमने सुनकर सीखा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? बात थोड़ा गहरी है, इसको जब तक बढ़िया से समझेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्या है बात, क्या है?
पहला आपने क्या किया, श्लोकों से मित्रता कर ली। अब आपको लगभग श्लोक बोलना बढ़िया से आ गया होगा, इतने में इतना अगर बढ़िया से काम कर लेते हैं, करिएगा, आज से करना स्टार्ट करिए। दूसरा, आप अगर सुनकर बोलना स्टार्ट कर देते हैं, आपने कहीं भी सुना, आप देखें कोई कि आपके गांव घर में कोई है जो श्लोक बोलना बढ़िया से उनको आता है, आप उनके पास जाइए और उनको कहिए महाराज थोड़ा सा आप श्लोक बोल देते तो हम रिकॉर्ड कर लेते, आप सुन लीजिए। यूट्यूब है, यूट्यूब में आप सर्च कर लीजिए, उसमें मिल जाता है। आप कहीं भी देखें, क्योंकि देखिए जो प्यासा होता है वो पानी ढूंढ ही लेता है, पानी की तलाश वो कर ही लेता है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि जाओ वहां पानी मिलेगा। वो जो प्यासा है वो कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता है। ऐसे ही जिनको पढ़ना है, बताए ना, प्यासा पानी ढूंढ ही लेगा, तो जिनको पढ़ना है वो यत्र तत्र ढूंढ ही लेंगे। बात सिर्फ 400 श्लोकों की है, आप पहले श्लोकों की लिस्ट बनाइए, उसके बाद ढूंढ लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं गुरुजी, आप ही कुछ जुगाड़ करो, तो आपके लिए कुछ व्यवस्था कर देंगे, आप बिल्कुल कमेंट करेगा तो आपके लिए हम एक व्यवस्था कर सकते हैं। उस व्यवस्था का नाम है श्लोकों का कोर्स। क्या है? श्लोकों का कोर्स। एक कोर्स लॉन्च कर देंगे जिसके माध्यम से आप सुन सुन करके भागवत के समस्त महत्वपूर्ण श्लोकों की तैयारी कर सकते हैं। तो विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। अब से आप लोग क्या करेंगे, अब से आप लोग पढ़ने जब भी बैठेंगे तो सीधे पढ़ने नहीं लगेंगे, बोलने का अभ्यास नहीं करेंगे। पहले क्या करेंगे, उससे पहचान करेंगे, उससे मित्रता करेंगे, दोस्ती कर लेंगे कि अच्छा एक एक शब्द ये लिखा हुआ है। दोस्ती जब हो जाए तो पूरा थोड़ा हल्का हल्का बोलने का अभ्यास करेंगे। जब वो भी हो जाए तब फिर आप एक लयबद्ध तरीके से बोलने का अभ्यास करिए। आपने पहले सोच लिया हमें लय आ जाए और अक्षर आता नहीं, अक्षर का ज्ञान नहीं, शब्द का ज्ञान नहीं, तो त्रुटि भी करेंगे, सब कुछ वहाँ कांड ही कांड होगा। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, सबसे पहले कर लेना है हमें मित्रता। तो श्लोक बोलने की ट्रिक आपको विश्वास से अच्छी लगी होगी। और देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया, श्लोक का मुख्य श्लोक का बता रहे हैं आपको। श्लोक बिना गुरु के सानिध्य के बहुत ही मुश्किल हो जाता है सीखना। जब गुरु का सानिध्य होता है तो सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, वो हमें बता देते हैं कौन सा श्लोक कैसे पढ़ना है। लेकिन अगर गुरु का सानिध्य नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप पहले अपने से करिएगा, अगर नहीं हो पाता तो हमें बताइएगा, हम श्लोकों का कोर्स आपके लिए लॉन्च करवा देंगे जिसके माध्यम से आप बढ़िया से सीख पाएंगे। लेकिन आप पहले अपने से करिएगा। चलिए आपको जानकारी देते हैं, हमने भागवत जी का श्री राम कथा का, सत्संग का और भागवत की भजन, श्री राम कथा की भजन, इनका हमने एक प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया है। क्या तैयार करवाए? नोट्स। ये नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। भागवत जी का नोट्स आपको 489 रुपये में, श्री राम कथा का नोट्स आपको 1449 रुपये में, सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपये में, भागवत जी की जो भजने हैं आपको 341 में, और श्री राम कथा का जो भजने हैं ये भी आपको 341 में मिल जाएंगे। इसके लिए सिंपल है, आप इस नंबर में कॉल कर लें। नंबर है 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें। नंबर आपके स्क्रीन पर भी दिया है 8269386376। ये नोट्स के माध्यम से आप विधिवत ढंग से जो भी तैयारी करना चाहें वो कर सकते हैं। क्योंकि ये डिजाइन ही इसलिए किया गया, जो भागवत जी का नोट्स है इसीलिए डिजाइन किया गया कि आप इसका अध्ययन करें, भागवत करें। भागवत के परिप्रेक्ष्य में भागवत को मद्देनजर रखते हुए भागवत के नोट्स की रचना की गई है। इसके माध्यम से आपको श्लोक, प्रसंग, दोहे, दृष्टांत, भजने सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे है सत्संग अगर आपको करना है तो सत्संग के लिए आप ये तो बेहतर है रामबाण इसको कर सकते हैं। इसमें सत्संग के सारे जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं आप विधिवत ढंग से इसका अध्ययन करके कर सकते हैं। ऐसे ही भागवत की भजनों का अगर लेना है वो भी मिल जाएगा, श्री राम कथा की भजने वो भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए।